आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महाभारत के अगले वृत्तांत में आपके समक्ष द्वारका की सैनिक तैयारियों के बारे में वृत्तांत रख रहा हूं। दोस्तों, यह वृत्तांत भी महाभारत से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि यह द्वारिका से यानी कि श्री कृष्ण से रिलेटेड यानी कि संबंध रखने वाला यह वृत्तांत है। दोस्तों, उस समय जब द्यूत क्रीड़ा चल रही थी तो श्री कृष्ण क्यों नहीं पहुंचे, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपको YouTube पर पहले ही लोड कर दिया है। इसके पश्चात क्यों नहीं पहुंचे उसका अब कारण आगे देखने के लिए मिल रहा है कि दोस्तों, युद्ध के समय शाल्व ने द्वारवती का घेरा डालकर अरुंधन उसके चारों ओर से छेक लिया यानी कि व्यूह विस्तृत कर दिया। तब द्वारका के तत्कालीन रक्षक ने सर्वाभिसार युद्ध की घोषणा कर दी और नगर के चारों ओर कोस भर भूमि खोदकर गड्ढे कर दिए गए। पुल यानी कि संक्रम सारे तोड़ दिए गए, नावों का चलना बंद कर दिया गया और बिना आज्ञा पत्र के ना कोई अंदर आ सकता था और ना ही कोई बाहर जा सकता था और ना ही किसी को बाहर से भीतर प्रवेश करने दिया जाता था। नगर में घोषणा हो गई कि कोई सुरापान ना करे क्योंकि प्रमादग्रस्त नागरिकों पर शत्रु के आक्रमण का भय अधिक था। सेना को पिछला वेतन और भोजन दे दिया गया था। सभी को हथियार और सैनिक वेश से सज्जित कर दिया गया था। सेना में घोषणा कर दी गई थी कि वीरता के कार्य करने वाले को पुरस्कार दिए जाएंगे। नगर के गोपुर, उसमें बने हुए अट्ट और अट्टालक, आने जाने की पौरें यानी कि प्रतोली, उनके साथ बने हुए मंच यानी कि उपतल्प, बड़े फाटकों में लगे हुई भुईनासी ताले जिसको यंत्र खनक भी कहते हैं, हुड़के और गरारियां, चक्र जिन पर किवाड़ें दौड़ती थी, इन सभी का पक्का प्रबंध करके नगर की रक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त शतघ्नी, लाड़गल, हल नामक लोहे का हथियार होता है, भुशुंडी, पत्थर के गोले जिनको अश्मगुड़क, और कचग्रहणी जो कि बाल पकड़कर खींच लेने वाले यंत्र, जलते हुए लुआठे और शोले फेंककर शत्रु सेना में प्रलय मचाने वाले उल्कालात व पोथिका, उष्ट्रिका, हुड़श्रृंगी इत्यादि अनेक आयुधों से दुर्ग को सुगुप्त कर दिया गया। वृषणी सैनिकों की चुनी हुई टुकड़ी यानी कि मध्यम गुल्म ने, जिसमें प्रसिद्ध कुलों के वीर मौजूद थे, मुख्य रक्षा का भार अपने हाथों में उन्होंने ले लिया। आवश्यकता के अनुसार मोर्चों पर पहुंचकर मार करने वाली टुकड़ियां, जिनको उत्क्षिप्त गुल्म, सवार और पैदल अपने अपने स्थानों पर सावधान होकर डट गए। युद्ध के समय धन की अधिक से अधिक बचत की जाए, इस दृष्टि से नट, नर्तक और गवैयों को दुर्ग से बाहर भेज दिया गया। द्वारका की रक्षा का यह प्रबंध शास्त्र दृष्ट विधि से किया गया। ज्ञात होता है कि महाजनपद युग में दुर्गगुप्त के विषय पर विशेष ग्रंथों की रचना हुई थी। उनका कुछ आभास कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आया है। उधर सौभपति शाल्व ने अपनी चतुरंगी सेना से द्वारका का वेगपूर्वक घेरा डाल दिया था। उस अभियान को न सह सकने वाले वृष्णि कुमार नगर से बाहर निकल कर युद्ध करने लगे। युद्ध के प्रसंग में कई बार कहा गया कि शाल्व ने माया से युद्ध किया। दारुण आसुरी माया शाल्वराज की विशेषता थी। संभवतः यह दुर्ग युद्ध की रीति थी जो असुर जातियों की विशेष विधि कहलाती है। अनुमान होता है कि शाल्व जाति का संबंध भारत के बाहर से किसी ऐसे देश से था जहां माया युद्ध का प्रचार था। शाल्वों के संबंध में प्राप्त कुछ अन्य संकेतों से ज्ञात होता है कि वे प्राचीन
ईरान से संबंधित थे, जो सिंध राजस्थान के मार्ग से भारत में आए और राजस्थान के मध्य और उत्तरी प्रदेश में आकर बस गए। यहीं से वे पूर्व में मथुरा की ओर और दक्षिण में द्वारका की ओर अभियान करते रहते थे। कृष्ण ने उनके इस गुट को तोड़ दिया। उनके माया युद्ध के कारण ही संस्कृत साहित्य में सौभनगर और सौभिक, इन दोनों का संबंध माया या इंद्रजाल के साथ जुड़ गया। कृष्ण ने आगे बताया कि द्वारका के उस युद्ध में प्रद्युम्न ने इतनी वीरता से लोहा लिया कि शाल्व के पैर उखड़ गए और वह घेरा उठाकर उल्टे पांव सौभ को लौट गया। राजसूय यज्ञ से वापस आकर कृष्ण ने द्वारका को शत विक्षत पाया। स्त्री पुरुष घबराए हुए थे। स्वाध्याय और यज्ञ सब बंद हो चुके थे। उपवन उजड़ गए थे। नागरिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसा देखकर कृष्ण उत्पत्त हो गए और कृतवर्मा से द्वारका के रोध और मोक्ष का विस्तृत हाल जानकर शाल्व के विनाश का संकल्प लेकर मृत्तिकावती पर चढ़कर दौड़े। वहां घोर युद्ध के बाद शाल्वराज मारा गया। यही कारण था कि अन्यत्र युद्ध में फंसे हुए कृष्ण द्यूत के समय हस्तिनापुर नहीं पहुंच सके थे। इतना वृतांत सुनाकर कृष्ण ने युधिष्ठिर से विदा ली। सुभद्रा और अभिमन्यु को भी उन्होंने अपने साथ रथ पर बैठाया और द्वारका की ओर चल दिए। धृष्टद्युम्न अपने भांजों को साथ ले गया। शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु अपनी बहन करेणमती के साथ, जो नकुल की पत्नी थी, चेदी की राजधानी शुक्तिमती को लौट आया। और सबसे अंत में युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को समझा बुझाकर बहुत मुश्किल से उनकी विदाई की। तो दोस्तों, यह वृतांत आपके साथ शाल्व राज पर किस तरह चढ़ाई हुई और किस तरह शाल्वराज मारा गया। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की द्वारका की में जो सैनिक तैयारियां की गई थी, उसके तहत यह सारा युद्ध हुआ और किस तरह श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल की मृत्यु अपने चक्रव्यूह के द्वारा कर दी, तो शिशुपाल का भाई जो शाल्वराज था, वह बदला लेने के लिए द्वारका पर चढ़ाई करते समय उसको यह ज्ञात नहीं था कि श्री कृष्ण साम दाम दंड भेद सहित संपूर्ण भगवान हैं। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।